नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रानी है। हाँ, वही रानी जो राजा की तरह घर चलाती है, लेकिन अकेली हूँ ना तो थोड़ा मज़ा भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। मेरी उम्र अभी 28 की हूँ। वो उम्र जहाँ शरीर में एक अजीब सी गर्माहट रहती है, जैसे कोई आग सुलग रही हो जो कभी कभी बाहर आने को बेताब हो जाती है। मेरी आंखें काली हैं, बाल लंबे और घने, और फिगर वो तो ऐसा है कि पड़ोसी की नज़रें कभी कभी फिसल जाती हैं। लेकिन मैं क्या करूं, घर में अकेली हूं, पति बाहर शहर में काम करते हैं, साल में 2-3 बार ही आते हैं, तो बस घर का काम संभालती हूं। और हाँ, मेरे पास एक नौकर है, रामू। वो गांव से आया है, मजबूत कद-काठी का, उम्र होगी 25 से 26 की, और काम करता है ऐसा कि देखकर मन खुश हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ अगर वो थोड़ा और करीब आ जाए तो। खैर, छोड़ो। आज मैं तुम्हें अपनी और रामू की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मज़ेदार है, जैसे घर में बैठकर चाय पीते हुए कोई औरत अपनी सहेली को सुना रही हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि रामू हमारे घर में कैसे आया। मेरे पति ने ही रखा था उसे। कहते थे कि घर बड़ा है, तुम अकेली हो, कोई मदद करने वाला चाहिए। रामू गांव का लड़का है, साधारण सा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक चमक है जो मुझे अंदर तक छू जाती है। वो सुबह उठता है, घर झाड़ू पोछा करता है, खाना बनाता है, और शाम को जब मैं थककर सोफे पर बैठती हूँ तो वो चुपचाप चाय लेकर आ जाता है। एक दिन की बात है, मैं किचन में थी, सब्जी काट रही थी। रामू आया और बोला, मेम साहब आप क्यों कर रही हो, मैं कर दूं? मैंने हंसकर कहा, अरे रामू, तू तो हमेशा तैयार रहता है मेरी मदद करने को, लेकिन कभी कभी मुझे भी हाथ लगाना अच्छा लगता है, ताकि शरीर में थोड़ी हरकत हो। वो मुस्कुराया और मेरे पास खड़ा हो गया, सब्जी काटने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया गलती से, लेकिन वो स्पर्श ऐसा था जैसे कोई करंट दौड़ गया। मैंने सोचा, ये लड़का कितना मजबूत है, उसके हाथों में कितनी ताकत है। मैंने मजाक में कहा, रामू तेरे हाथ तो लोहे जैसे हैं, काटते हुए लगता है जैसे कोई चीज पकड़ ली हो जो फिसल न सके। वो शर्मा गया, लेकिन बोला, मेम साहब आपकी चीजें तो मैं हमेशा संभालता हूँ, कभी फिसलने नहीं देता। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो डबल मीनिंग लग रहा था, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। हम दोनों किचन में खड़े थे, बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, रामू गांव में तेरे कोई दोस्त है, मतलब कोई स्पेशल? वो हंसा, मेम साहब गांव में तो सब दोस्त हैं, लेकिन स्पेशल वाली अभी नहीं मिली। आप जैसी कोई हो तो बात बने। मैंने हंसकर कहा, अरे मैं तो तेरी मालकिन हूँ, लेकिन अगर तू कहे तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कुछ सोच रहा हो। उस दिन किचन में हमने काफी देर तक बात की, सब्जी काटते हुए, चाय बनाते हुए। मुझे लग रहा था कि रामू थोड़ा करीब आ रहा है, उसके शरीर की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका। सोचा ये सिर्फ मदद है। फिर अगले ही दिन मैं घर में कुछ सामान व्यवस्थित कर रही थी, अलमारी में पुराने कपड़े निकाल रही थी। रामू आया और बोला, मेम साहब मैं मदद करूं? ये भारी सामान है। मैंने कहा, हाँ रामू आजा, साथ में करेंगे। हम दोनों अलमारी के पास खड़े थे। मैं ऊपर का सामान निकाल रही थी और वो नीचे से पकड़ रहा था। एक बार मैंने झुककर कुछ उठाया और वो मेरे पीछे खड़ा था। उसका शरीर मेरे से सट गया गलती से। मैंने मुड़कर देखा, वो शर्मा रहा था। मैंने कहा, रामू तू तो बहुत क्लोज आ गया, लगता है तुझे स्पेस की आदत नहीं। वो बोला, सॉरी मेम साहब, लेकिन आपकी अलमारी इतनी टाइट है, सामान निकालने में मुश्किल हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। टाइट अलमारी या कुछ और? लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकालेंगे, तू पकड़ कर रख, मैं खींचती हूँ। हमने काफी देर तक वो काम किया, बातें करते हुए। रामू ने बताया कि गांव में वो खेती करता था, मजबूत शरीर इसी से बना है। मैंने कहा, हाँ दिखता है, तेरी बॉडी कितनी हार्ड है, जैसे पत्थर की। वो मुस्कुराया, मेम साहब आप भी तो सॉफ्ट हो, मतलब नरम दिल की। हमारी बातें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई खेल हो रहा हो। मुझे लग रहा था कि रामू थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। उस दिन अलमारी साफ करने में हमें 2 घंटे लग गए, और बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी छुआने हो रही थीं जो दिल को गुदगुदाती थीं।
शाम को जब मैं बैठी थी, रामू चाय लेकर आया और बोला, मेम साहब आज का काम मज़ेदार था ना? मैंने कहा, हाँ रामू, तेरे साथ तो हर काम मज़ेदार लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रामू अब घर का हिस्सा बन गया था। एक शाम मैं बालकनी में खड़ी थी, बाहर की हवा ले रही थी। रामू आया और बोला, मेम साहब रात हो गई है, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। मैंने कहा, रामू ठंड तो लग रही है, लेकिन तेरे पास आने से गर्मी हो जाती है। वो हंसा, लेकिन मेरे पास खड़ा हो गया। हम बात करने लगे, गांव की कहानियां, मेरी शहर की जिंदगी। वो बोला, मेम साहब आप अकेली क्यों रहती हो? साहब कब आएंगे? मैंने कहा, वो हैं, लेकिन तू तो है ना मेरी कंपनी के लिए। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने सोचा कहीं ये कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, लेकिन मैंने बात बदली। रामू तू कभी डांस करता है गांव में? वो बोला, हाँ भांगड़ा, दिखाऊं? मैंने कहा, दिखा ना। वो बालकनी में ही थोड़ा सा डांस करने लगा। उसके मूव्स देखकर मैं हंस रही थी। वो बोला, मैम साहब आप भी ट्राई करो। मैंने हाथ पकड़ लिया उसका और हम थोड़ा सा साथ में मूव करने लगे। उसके हाथ मेरे कमर पर थे गाइड करने के लिए, लेकिन वो टच इतना इंटेंस था कि मैं सोचने लगी ये कहाँ जा रहा है। लेकिन हमने सिर्फ हंसकर ख़त्म किया और अंदर आ गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सोच रही थी कि रामू के साथ ये क्लोजनेस बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सही है? फिर एक दिन मैं घर में कुछ क्राफ्ट बना रही थी पुरानी चीज़ों से। रामू आया और बोला, मेम साहब ये क्या बना रही हो? मैंने कहा, एक डेकोरेशन पीस, तू मदद कर। हम दोनों टेबल पर बैठे सामान जोड़ रहे थे। उसके हाथ मेरे हाथों से बार बार टकरा रहे थे। मैंने कहा, रामू तेरे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? लगता है तुझे बुखार है। वो बोला, नहीं मेम साहब ये तो आपकी वजह से है, आप पास हो तो गर्मी बढ़ जाती है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन हंस दी। हमने वो क्राफ्ट पूरा किया और बीच में वो बोला, मेम साहब आप कितनी क्रिएटिव हो, हर चीज़ को इतना सुंदर बना देती हो। मैंने कहा, तू भी तो सुंदर है रामू, मतलब अच्छा लड़का। हमारी बातें अब थोड़ी पर्सनल हो रही थी। वो कि गांव में उसकी एक बहन है जो पढ़ना चाहती है। मैंने कहा, मैं मदद करूंगी, तू बोल। वो खुश हो गया और बोला, मेम साहब आप देवी हो। लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं, जैसे कुछ और कह रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, शायद कोई कन्फेशन। दिन ऐसे ही बीतते रहे। रामू अब मेरे लिए स्पेशल डिशेस बनाता, जैसे ही कहा, जैसे गांव की स्पेशल सब्जी। एक दिन खाते हुए मैंने कहा, रामू ये कितना टेस्टी है, जैसे तूने अपना प्यार डाला हो। वो बोला, मेम साहब प्यार तो है, लेकिन कहाँ कहूँ? मैंने पूछा, क्या मतलब? वो चुप हो गया। सस्पेंस बढ़ रहा था। मैं सोच रही थी कहीं ये मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन मैं मालकिन हूँ, ये कैसे हो सकता है? फिर भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। एक दिन रामू ने कहा, मेम साहब मुझे कुछ बताना है। मेरा दिल धड़क रहा था, सोच रही थी अब क्या होगा। वो बोला, मेम साहब मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपकी तरह मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। गांव में मेरी बहन पढ़ना चाहती है, लेकिन पैसे नहीं। मैंने सोचा अगर आपकी मदद से मैं एक छोटा बिजनेस शुरू करूँ, जैसे गांव की सब्जियां शहर में बेचना। मैं चौंक गई। तो ये था कोई फिजिकल नहीं बल्कि सपनों की बात। मैंने कहा, रामू मैं मदद करूँगी, हम पार्टनर बनेंगे। वो खुश हो गया। हमने प्लान बनाया और आज रामू मेरा बिजनेस पार्टनर है। वो क्लोजनेस, वो दोस्ती थी सपनों की। अब वो कहता है, मेम साहब आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मैं सोचती हूँ कितनी अच्छी कहानी है ये। थोड़ा मसाला था शुरू में, लेकिन अंत अच्छा। रामू अब परिवार जैसा है और हमारा बिजनेस चल रहा है। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं। बस इतनी सी कहानी।